नमस्कार, मैं शिव कुमार ट्रिकी जेस क्लासेस से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण ट्रिक है तना वाली प्रमुख फसलें। तो आज हम बात करेंगे कि एग्जाम में प्रायः जो भी एग्जाम में है जीके जीएस से जो पूछा जाता है, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा और भी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है, आशा है कि आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यानी तना से रिलेटेड क्वेश्चन या जड़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आज के वीडियो से मुझे उम्मीद है बाहर नहीं जाएगा, इसी से ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए, तो तना वाली प्रमुख फसलें पूछा जाए, हम तो चर्चा करेंगे इस ट्रिक के बारे में भी, लेकिन इसके अलावा इसके जड़ के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या है नहीं है। या तना में इसी में आता, कोई कोई पूछता आलू क्या है, हल्दी क्या है। यानी 3 तरह के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूछता है कभी कभी तना वाली प्रमुख फसलें, तो ट्रिक याद रखना है, बड़ा ही फनी ट्रिक है। तो याद रखना इसके लिए क्या, एक पिक्चर आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, हद कर दी आपने। क्या ट्रिक याद रखना है, हद कर दी आपने। तना वाली प्रमुख फसलें पूछा जाए, ट्रिक याद रखना क्या, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। लेकिन यहाँ ध्यान दिया जाए, हम क्या कर रहे हैं, तना वाली प्रमुख फसलें पूछा जाए तो ट्रिक याद रखना है क्या, हद कर दी आपने। लेकिन हम जिस पार्ट में अंडरलाइन किए हैं, जिस वर्ड में, जिस शब्द में अंडरलाइन कर किए हैं, इसका मतलब उससे कुछ होता है, उससे कुछ निकलता है, दिमाग पर जोर डालना है। देखिए, हद में अंडरलाइन किए, इसका मतलब हो दो, हल्दी में भी हो दो, इसमें भी हो दो। तो हद से याद रखना है हल्दी, हद यानी हल्दी। कोरो केसर, जैसे ही कोरो हो जाए तो कोरो से याद रखना है केसर, कोरो कर केसर। आदि से होता है, घरेलू भाषा में भी हम लोग कहते हैं आदि न, लेकिन इसका हिंदी भाषा होता है अदरक। तो आदि से आदि यानी अदरक। घरेलू भाषा में ही कोई अपने भाषा में कहते हैं, रेनू नु 2 ठो आदि ले लाई हो, गे मम्मी नए मिल लो, छोड़ दे या। तो वही आदि से आदि यानी इसी को कहते हैं अदरक, याद रखना है। आ से हो गया क्या, आलू। प से प्याज, और एक लहसुन याद रखना है अलग से। यानी किसी सब्जी में अगर हम प्याज दें, सिर्फ लहसुन नहीं दें, तो वो सब्जी कोई खास स्वादिष्ट नहीं होता है। बहुत अच्छा से ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए प्याज के साथ लहसुन भी देना जरूरी है। इसलिए प से याद रखना है प्याज और लहसुन। यानी तना वाली प्रमुख फसलें पूछा जाए कि तना वाली प्रमुख फसलें कौन सा है, तो याद रखना है हद कर दी आपने। यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा हद कर दी आपने में हीरो कौन सा है, हीरोइन कौन सी है। हद कर दी आपने में हीरो गोविंदा, हीरोइन रानी मुखर्जी है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, हीरो कौन है और हीरोइन कौन सी है। लेकिन अगर हद कर दी आपने सिर्फ पिक्चर का नाम याद रखते हैं तो तना वाली प्रमुख फसलें आप याद रख सकते हैं, जो एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है आलू क्या है। तो ध्यान दिया जाए, आलू क्या है, आलू कंद है। लेकिन पूछेगा आलू का खाने योग्य भाग क्या, तो खाने योग्य भाग तना। लेकिन आलू है क्या, तो आलू कंद है। उसी तरह पूछता है हल्दी क्या है, तो हल्दी प्रकंद है। अदरक क्या है, ये भी प्रकंद है। लेकिन हल्दी और अदरक का खाने योग्य भाग पूछा जाए तो वो हो जाएगा क्या, तना। खाने योग्य भाग तना, लेकिन हल्दी प्रकंद है, अदरक प्रकंद है। इसके अलावा कभी कभी पूछा जाता है प्याज क्या है, तो प्याज जो है आपका ये सल्क कंद है, या इसी को कहते हैं क्या, वल्ब ने, वल्ब। प्याज जो है ये सल्क कंद है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद रखेंगे, जिसको कि प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कभी कभी पूछा जाता है मूली क्या है, या मूली का खाने योग्य भाग क्या, तो मूली एक प्रकार का क्या है, जड़ है। गाजर भी जड़ है, शलजम जड़ है, और शकरकंद ये भी आपका क्या है, जड़ है। तो आप इसका भी याद रखें, इसमें जड़ कौन कौन है, मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम इत्यादि जो है, इनका हम लोग क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं।
इसके अलावा आइए बात करते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। गाजर का जब चर्चा चला तो कहता है गाजर के पत्तियों का रंग पीला जो होता है वो किसके कारण? तो गाजर के पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। और आपको पता होगा कैरोटीन क्या है? तो कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो ऊन, नाखून और बाल में पाया जाता है। ये भी याद रखेंगे, कैरोटीन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है जो ऊन, नाखून और बाल में पाया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? तो दूध का रंग हल्का पीला जो है वो भी कैरोटीन के कारण होता है। वहीं पूछा जाता है कभी कभी दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। केसिन क्या है? तो केसिन भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। केसिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। और दूध का रंग सफ़ेद जो होता है किसके कारण? तो वही केसिन के कारण। कभी कभी पूछता है गाजर का रंग लाल किसके कारण? तो गाजर का रंग लाल जो है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन। गाजर का रंग लाल एंथ्रोसाइनिन। तो इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन गया, तो इसको भी याद रखना है। एक अति आवश्यक सूचना जो मेरे चैनल ट्रिकी जीएस क्लासेस, ये ट्रिकी जीएस बाय सी कुमार को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। इसके अलावा अगर समय मिले तो शेयर भी करें। इतना काम करने से आपको पुण्य भी बहुत सारा मिल सकता है, क्योंकि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो कुछ और भी छात्रों को फ़ायदा होगा, तो उनको भी पुण्य मिल सकता है। एक भूल सुधार करना था, कल के वीडियो में दिया गया था आपका इटली की मुद्रा जो है गलती से मिस्टेक हो गया था, उसमें रियाल दिया गया था, लेकिन नहीं, इटली की मुद्रा जो है लीरा है। और हालांकि कुछ कुछ उनमें से देश है जिसकी मुद्रा यूरो बताया जा रहा है। यूरो ऐसे कुछ देश हैं जिसकी मुद्रा यूरो बताया जा रहा है, तो उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि यूरो मुद्रा चलाने वाले कौन कौन देश है। लेकिन फिलहाल याद रखेंगे इटली की राजधानी जो है रोम और मुद्रा वहाँ क्या है? उसकी लीरा। तो ये याद रखेंगे। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये वास्तव में जीके जीएस वाला क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन वास्तव में मैंने कहा भी था ये एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का चुटकुला है। क्वेश्चन था कि एक हाथी पर चींटी सवार थी। क्या था क्वेश्चन? एक हाथी पर चींटी सवार थी और वह हाथी कहीं जा रहे थे, और वहीं अचानक क्या होता है? किसी ट्रक से या किसी बड़ी गाड़ी से टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, और उसी एक्सीडेंट में दुर्घटनावश हाथी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन चींटी बच जाती है। क्यों? तो इसीलिए क्योंकि चींटी हेलमेट पहना था। क्यों? क्योंकि चींटी हेलमेट पहना था, इसलिए जो है आपका हाथी मर गया, और चींटी हेलमेट क्या है? आपका पहना था, इसलिए चींटी को कुछ नहीं हुआ। ये वास्तव में जीके नहीं है, ठीक है, ये आपका एक प्रकार का चुटकुला है। बहुत सारे छात्रों ने अपना लॉजिक दिया, बहुत कोशिश किए, बहुत अच्छा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए और भी पूछा जा रहा है, जिनको भी पता होगा इनका जवाब ज़रूर देंगे, देने का कष्ट करेंगे। तो चलिए आपको बताना है के 8 12 के 8 20 के नमा 53 से के दही 30। फिर से सुनिए, के 8 12 के 8 20 के नमा 53 से के दही 30। जिनको भी पता है इनका आंसर वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, तो आंसर इसका निकल सकता है। और मैं ये भी बोला था कि ये आगे चलकर जो है इसका मैं टेस्ट लूँगा, यानी जितना भी वीडियो डाले हैं 10-11 शुरू से अंत तक, उसलिए उनका मैं एक टेस्ट लूँगा, और उस टेस्ट में जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड होंगे उनको आकर्षक इनाम दिया जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और टेस्ट की भी तैयारी करें। चूँकि अभी ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तो इसलिए कोशिश करें, सभी आदमी, सभी बच्चे कोशिश करें कि हम ही फर्स्ट हों, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है मेरे द्वारा जो प्राइज़ दिया जाता था ऑफलाइन क्लास में, वहाँ पर 3 प्राइज़ में आता था। जैसा कि आपको पता है थर्ड प्राइज़ में होता था सोनी LED कलर टीवी, सेकेंड प्राइज़ जो होता था
हीरो का आई स्मार्ट और फर्स्ट प्राइज जो होता था वो महिंद्रा स्कॉर्पियो। हाँ, लेकिन ध्यान दिया जाए तो उसी तरह का 3 कुछ और महत्वपूर्ण प्राइज दिया जाएगा। तो इसीलिए अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो ये प्राइज आप भी जीत सकते हैं। जो भी प्राइज होगी वो दिया जाएगा, इसलिए कोशिश करें अच्छा से पढ़ें। और मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड तना पूछा जाए, कंद प्रकंद सलकंद पूछा जाए या आपका जड़ पूछा जाए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।